अगर आप सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव पहले जैसा ही होगा तो जरा रुके। इस बार जो माहौल बन रहा है वो पूरी सियासत की समीकरण की कहानी ही पलट कर रखने वाला है। पश्चिम बंगाल में इस बार खेला होगा या बदलेगा पूरा सियासी समीकरण। जो आंकड़े और ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। बता दें कि 294 सीट वाले पश्चिम बंगाल में इस बार कौन सरकार बनाएगा और पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अंदर की खबर और संभावित सीटों का गणित आपको हैरान कर देगा। ममता बनर्जी की पकड़ बरकरार रहेगी या फिर बीजेपी इस बार कोई बड़ा उलटफेर करने जा रही है। बंगाल की जनता का मूड आखिरकार किसके साथ है, आइए देखते हैं। सभी एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे कि कौन से जिले में बीजेपी मजबूत है और कौन से जिले में तृणमूल कांग्रेस पार्टी मजबूत है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर से ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से तृणमूल कांग्रेस पार्टी को इस बार तगड़ा झटका लग सकता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने फर्जी वोटों को पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल से बाहर खदेड़ फेंका है। तो क्या वाकई में पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का यह दाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा या तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होने जा रहा है। वैसे आप भी कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। फिलहाल हम आपको जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से जो जादुई बहुमत का आंकड़ा है वो कौन सी पार्टी पार कर सकती है। एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीट पर। बता दें कि टीएमसी के खाते में 2 सीट जाएगी तो वहीं भाजपा के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का इस क्षेत्र से पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर से इस बार कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलने के संकेत भी नजर आ रहे हैं। तो आइए निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ। अगला क्षेत्र है कालपुंग। इस क्षेत्र में एक ही विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाएंगी, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुंच बिहार की 9 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से लगभग 15 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 5 सीट जा रही हैं तो वहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 10 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगला क्षेत्र है मुर्शिदाबाद। इस क्षेत्र में 22 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीट जाएगी, बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। मुर्शिदाबाद के अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी। इस क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से अब तक 44 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 21 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है अलीराजपुर। इस क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी, बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वैसे आप किस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखते चले। मालदा की 12 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी क्षेत्र में 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना तो वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार मालदा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सर्वे के अनुसार बात करें तो बीजेपी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 ही सीट जाती भी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है नादिया। इस क्षेत्र में 17 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी, बीजेपी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती भी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 78 सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 34 सीट जा रही है, बीजेपी के खाते में 37 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
अगला क्षेत्र है उत्तर दिनाजपुर। इस क्षेत्र में 9 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो टीएमसी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि दक्षिण दिनाजपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का हावड़ा। इस क्षेत्र में 16 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो 9 सीटों के ऊपर इस बार जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 109 सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस बार 47 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। बीजेपी के खाते में 54 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। बता दें कि अब तक कांग्रेस पार्टी मात्र 8 सीटों के ऊपर ही जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का हुगली। इस क्षेत्र में कुल 18 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हुगली के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 ही सीट से पीछे चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना। इस क्षेत्र में 33 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी इस बार 19 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना। इस क्षेत्र में 31 विधानसभा सीट है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 18 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 12 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 191 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 86 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 93 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब तक जो है बीजेपी और टीएमसी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगला क्षेत्र है कोलकाता। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सर्वे को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इस क्षेत्र में कोलकाता में 11 विधानसभा सीट है। टीएमसी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। भाजपा के खाते में 3 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अगला क्षेत्र है पूर्वी मेदिनीपुर। इस क्षेत्र में 16 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। भाजपा के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 254 विधानसभा सीटों के अंदर से 218 विधानसभा सीटों के ऊपर लगभग चर्चा पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी के खाते में 100 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 106 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लगभग भारतीय जनता पार्टी पहले राउंड के अंदर जो है 6 सीटों से आगे चलती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है पश्चिमी मेदिनीपुर। इस क्षेत्र में 15 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि इस बार इस क्षेत्र में से कांग्रेस पार्टी 1 से 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का झारग्राम। इस क्षेत्र में कुल 4 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 254 विधानसभा सीटों के अंदर से 237 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। टीएमसी के खाते में 108 सीट जाती हुई नजर आ रही है तो बीजेपी के खाते में 116 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है पुरुलिया। इस क्षेत्र में 9 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बांकुरा की 12 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। भाजपा के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की 254 विधानसभा सीटों के अंदर से 258 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। टीएमसी के खाते में 115 सीट जा रही है तो बीजेपी के खाते में 129 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है पूर्वी वर्धमान।
इस क्षेत्र में 16 विधानसभा सीट आती है। टीएमसी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है पश्चिमी वर्धमान। इस क्षेत्र में 9 विधानसभा सीट आती है। टीएमसी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। भाजपा के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का वीरभूमि। इस क्षेत्र में 11 विधानसभा सीट आती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भाजपा को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। वीरभूमि के अंदर 11 विधानसभा सीटें, तृणमूल कांग्रेस पार्टी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। भाजपा के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के ऊपर लगभग चर्चा पूरी कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 131 सीट जाने के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी के खाते में 148 सीट जाने के संकेत नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 सीट जाने की संभावना है। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये मीडिया रिपोर्ट और पिछले चुनाव के नतीजों को देखने के बाद और सियासी समीकरण को जानने के बाद ही जो है ये सर्वे हमने आप सभी के सामने रखा है। कोई चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। हो सकता है कि आने वाले चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो उलटफेर भी देखने को मिल सकते हैं या इससे अलग भी देखने को आपको मिल सकते हैं। फिलहाल अभी जो ये हमने सर्वे आप सभी के सामने पेश की है, ये सर्वे सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बने हुए हैं और वही हमारी टीम के मुताबिक बने हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट को जानने के बाद ही हमने ये सर्वे आप सभी के सामने पेश की है। इस सर्वे को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। हम मिलते हैं अगले किसी नए सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।